All right, so let us start today's session with revising vector product or cross product. तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मान लो हमारे पास ये एक वेक्टर है p बार, एक दूसरा वेक्टर है q बार। हम जब इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा। ओके, सो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अनदर वेक्टर r bar whose direction is perpendicular to both p bar and q bar। ये हमने कल देखा था। तो हमने जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो एक नया वेक्टर मिला r बार, और ये r बार p बार और q बार दोनों को परपेंडिकुलर है। अब इसको r बार बोलो तो r बार बोलो, नहीं बोलना है r बार तो p बार क्रॉस q बार भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ओके, तो बाय डेफिनेशन p बार क्रॉस q बार इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कम मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हमको नया वेक्टर देगा, इसका मैग्नीट्यूड बाय डेफिनेशन इज पी क्यू साइन थीटा। राइट, जैसे डॉट प्रोडक्ट था पी क्यू कॉस थीटा, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट है पी क्यू साइन थीटा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में एक बेसिक डिफरेंस है। जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे तो रिजल्टेंट जो था वो एक स्केलर वैल्यू था, मतलब यह डायरेक्शन नहीं आएगा बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी। बट यहाँ पे जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो ये नया वेक्टर बनता है, तो नए वेक्टर का डायरेक्शन आएगा। तो मैं डायरेक्शन को यू आर कैप यूनिट वेक्टर से बता रहा हूँ। हमको जब भी सिर्फ डायरेक्शन बतानी होती है तो हम यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं। तो यू आर कैप लिखने से क्या हुआ कि ये राइट हैंड साइड भी वेक्टर क्वांटिटी बन गया। ओके, तो यहां तक तो एकदम क्लियर चीज है। अब सेकेंडली, इफ आई डू क्यू बार क्रॉस पी बार, तो अगर मैं क्यू बार क्रॉस पी बार करूं तो क्या मुझे सेम रिजल्टेंट मिलेगा? नहीं, सेम रिजल्टेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हमको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो आर बार को अपोजिट है, मतलब इस केस में आपको रिजल्टेंट मिलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट विल गो हियर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बेसिकली। ओके, so you will get a new vector, let us say s bar, okay, and the direction is us cap, and again by definition q bar cross p bar is qp sin theta us cap, where theta is the smaller angle between the two vectors। ये जो दो वेक्टर्स है इन दोनों के बीच का जो स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर क्यू, क्योंकि फिर ये 360 माइनस थीटा एक दूसरा एंगल भी इन्वॉल्व है, तो ये भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि स्मॉलर एंगल या फिर बिगर एंगल। राइट, तो अब इफ यू सी पी बार करो, पी बार क्रॉस क्यू बार करो या क्यू बार क्रॉस पी बार करो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर क्वेश्चन, तो डायरेक्शन स्पेसिफाई कैसे करेंगे? तो डायरेक्शन स्पेसिफाई हम लोग करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से। ओके, तो कल यहां तक तो हमारा हुआ था राइट हैंड स्क्रू रूल, हम लोगों को वापस रिवाइज करके लिखना है। ओके, तो हमेशा याद रखना कि आप जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो ना, क्रॉस प्रोडक्ट वो बाय डिफॉल्ट दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर ही आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, हम आगे सीखने ही वाले हैं वैसे वो। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर हमारे पास अगर अलोंग एक्स एक्सिस है, दूसरा वेक्टर अगर हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस है, तो मान लो एक वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है। ओके, तो मान लो ये पी बार है, ये क्यू बार है। तो जब मैं पी बार क्रॉस क्यू बार करूंगा तो वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन cross product of two vectors is another vector which is perpendicular to both p bar and q bar, या फिर it is perpendicular to
द प्लेन कंटेनिंग पी बार एंड क्यू बार, जिस प्लेन में पी बार और क्यू बार है उस प्लेन को ही परपेंडिकुलर होता है। ओके, मैं एग्जांपल बताता हूं। सो गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, एज यू कैन सी माय वीडियो, ये एक्स वाई प्लेन है। यहाँ पे एक वेक्टर है मेरे पास, द वन यू कैन सी इन ब्लैक, ये एक वेक्टर है मेरे पास। ओके, द वन इन द ब्लैक। दूसरा वेक्टर मेरे पास यहाँ पे है नीचे, एज यू कैन सी आई एम होल्डिंग टू पेन्स एंड दीज टू पेन्स रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स। These two vectors are in x and y plane, एक्स वाई एक्सिस। तो ये दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में आ गए। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। इट विल बी कमिंग टुवर्ड्स यू, इट इज देयर, द प्रोडक्ट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। तो हमेशा इस चीज को याद रखना। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ऐसा ही होता है। ओके, तो बाय रूल है वो। तो as I told you, you cannot challenge some rules because they are rules. रूल्स तो रूल्स है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? तो वो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर ही होगा। दोनों वेक्टर्स जिस प्लेन में है उसको परपेंडिकुलर ही होगा। नाउ if you remember, I told you last time, मतलब in the last lecture, the direction of the cross product is given by right hand screw rule. तो ऐसा है, इंडिया में अगर आपको स्क्रू को टाइट करना है तो आप क्लॉकवाइज घुमाते हो। क्लॉकवाइज घुमाते हो मतलब क्या करते हो? मान लो ये हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर है। ओके, फिर हमको स्क्रू को अंदर डालना है तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। थंब को मैं बोल देता हूँ पी वेक्टर, इंडेक्स फिंगर को मैं देता हूँ क्यू वेक्टर। तो जब मैं पी बार क्रॉस क्यू बार कर रहा हूं तो स्क्रू का जो टिप है वो टिप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा वो डायरेक्शन होगा आर बार का। इफ थंब is representing P bar, index finger is representing Q bar. Okay, then the direction in which tip of the screw advances is the direction of R bar. तो P bar क्रॉस Q bar अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो आपको पता है कि स्क्रू गोज इनसाइड। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो यू नो स्क्रू कम्स आउट। तो Q bar क्रॉस P bar is going away from you, P bar cross Q bar is going towards you. ओके, ऐसा है वो। तो अब इसी को आप जब प्लेन में बता रहे हो, जब बुक पे बता रहे हो, तो यू आर शोइंग थंब P bar, this is Q bar, P bar cross Q bar, it will go upwards, Q bar cross P bar, index finger going towards thumb, the screw goes down. ओके, तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल है। तो रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इट इज स्क्रू रूल। ओके, सो लेट अस नोट डाउन व्हाट इज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल बेटर। इन सम कंट्रीज लाइक रशिया इट इज अदर वे अराउंड। स्क्रू टाइट करना है तो उल्टा घुमाना पड़ता है। हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, वो लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो वहां पे उल्टा होता है। तो वहां पे सिर्फ स्क्रू फिट करने का तरीका उल्टा होता है। आप बोलोगे ये रूल उल्टा हो जाएगा, वो वैसा नहीं है। दिस इज थियरी, थियरी तो थियरी है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड, अकॉर्डिंग टू the right hand screw rule, if the screw is rotated in a direction from P bar to Q bar,
through the smaller angle मतलब आप p बार को q बार के पास ले जा रहे हो थ्रू एंगल थीटा, थ्रू द स्मॉलर एंगल, then the direction of the direction in which the tip of the screw advances, gives the direction of resultant r bar. Okay, and of course r bar is perpendicular to the plane containing p bar and q bar. R bar is perpendicular to the plane containing p bar and q bar. Okay, so once you know what is cross product, once you know basics of cross product, so we can look at some of the properties of क्रॉस प्रोडक्ट. जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज देखे थे, वैसे ही हम लोग अब क्रॉस प्रोडक्ट के, वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज देखेंगे. सो लेट अस लुक एट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट तो हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स इन कंपैरिजन स्टडी करने वाले हैं. तो अगर आपको याद होगा, पहला ही प्रॉपर्टी आपने देखा था डॉट प्रोडक्ट का, आपने बोला था डॉट प्रोडक्ट एक कम्यूटेटिव होता है, मतलब पी बार डॉट क्यू बार लिखो या फिर क्यू बार डॉट पी बार लिखो, दीज टू आर इक्वल. लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है. ओके, सो वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट does not obey commutative law of multiplication. क्यों नहीं होता? It is very obvious, extremely obvious and extremely simple thing. क्यों नहीं होता? मैंने अभी अभी आपको बताया. अगर आप p बार क्रॉस q बार कर रहे हो तो रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है. अगर आप q बार क्रॉस p बार कर रहे हो तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. मतलब ऐसा है कि p बार क्रॉस q बार, ये q बार क्रॉस p बार जितना नहीं है, बट विथ नेगेटिव साइन. So p bar cross q bar is not equal to q bar cross p bar, but it is equal to minus q bar cross p bar. मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों वेक्टर सेम है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है. तो दैट इज व्हाई वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो देयरफॉर p bar cross q bar is not equal to q bar cross p bar. Okay, but p bar cross q bar is equal to minus q bar cross p bar. ऐसा आता है वो, right? This is what you have. Now also you should know magnitude wise p bar cross q bar is equal to q bar cross p bar. मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो yes they are equal, but if you talk about
direction, then they are not equal. So this is what you need to know. ये पहला प्रॉपर्टी. अगर आपको दूसरा प्रॉपर्टी याद होगा, स्केलर प्रोडक्ट में हमने दूसरा प्रॉपर्टी देखा था. एंड इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज सेकंड प्रॉपर्टी, आपने बोला था कि स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. तो पी बार डॉट क्यू बार प्लस आर बार इज इक्वल टू पी बार डॉट क्यू बार प्लस पी बार डॉट आर बार. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है स्केलर प्रोडक्ट, वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है. सो द वेक्टर प्रोडक्ट obeys distributive law of multiplication. Distributive law of multiplication. मतलब सेम है, जैसे आपने पी बार डॉट क्यू बार प्लस आर बार लिखा था, अभी सिर्फ डॉट की जगह पे क्रॉस डाल दो. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पी बार जो है वो क्यू बार पे और आर बार पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो पी बार क्रॉस क्यू बार प्लस आर बार इज इक्वल टू पी बार क्रॉस क्यू बार प्लस पी बार क्रॉस आर बार. तो hence vector product obeys distributive law of multiplication. तो simple properties are really simple. फिर अगर आपको याद होगा, आपने थर्ड प्रॉपर्टी में स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे. इफ यू रिमेंबर, वी डिस्कस्ड स्पेशल केसेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. There we discussed special cases of dot product. Here we will be discussing special cases of cross product. Right? P bar cross Q bar का मैग्नीट्यूड जब मैं मॉड के अंदर लिखता हूं, मतलब आई एम टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट मैग्नीट्यूड. सो दिस इज पी क्यू साइन थीटा. हम इसको एक बार कंपेयर कर लेंगे. लेट अस कंपेयर विथ डॉट प्रोडक्ट. पी बार डॉट क्यू बार, ये पी क्यू कॉस थीटा था. हमने इसमें स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे, जैसे स्पेशल केस नंबर 1, वो क्या था? थीटा अगर जीरो होगा, मतलब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, तो आपको मिला था पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू पी क्यू कॉस जीरो इज 1. सो यू हैव 1 देयर. दूसरा क्या था? इफ थीटा इज 180, तो पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू पी क्यू कॉस ऑफ 180 इज -1, तो माइनस पी क्यू आया था. ओके, तो फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स p bar dot q bar was pq and two anti-parallel vectors p bar dot q bar was minus pq. तीसरा केस था for two perpendicular vectors p bar dot q bar is 0 क्योंकि cos 90 is 0. तो यहाँ पे भी तीन केसेस डिस्कस करने हैं. तो यहाँ पे भी तीनों सेम. फर्स्ट, if theta is 0, okay, that is two non-zero vectors, p bar and q bar are parallel. तो इस केस में क्या होगा? थीटा 0, तो साइन थीटा दैट इज साइन 0 इज 0. मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0. डॉट प्रोडक्ट में दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 होता है. केस नंबर 2, if theta is 180, that is two non-zero vectors
P bar and Q bar are anti-parallel. Anti-parallel का मतलब एक वेक्टर अगर ईस्ट में पॉइंट कर रहा है तो दूसरा वेक्टर वेस्ट में पॉइंट कर रहा है. ओके, तो इस केस में आपके पास P बार डॉट Q बार ये माइनस PQ आया था. यहां पे क्या आता है देखते हैं. यू नो साइन ऑफ 180 इज 0. देयरफॉर यहां पे भी मॉड ऑफ P बार क्रॉस Q बार विल बी 0, क्योंकि PQ साइन 80 180 लिखोगे दैट इज 0. ओके, तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो या दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो तो इन बोथ द केसेस magnitude of cross product is 0. Case number 3. Third case, dot product of two perpendicular vectors is 0. Let us see cross product में क्या होता है. So if theta is 90, okay, that is two non-zero vectors are perpendicular. Two non-zero vectors are perpendicular. Okay, in that case, you know sine 90 is 1. Therefore, you will have magnitude of cross product as P into Q into sine 90, that is equal to P into Q only. तो यहाँ पे दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होता है. डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा था लेकिन क्रॉस 0 नहीं होता है. So this is important, right? It is extremely important. So what do we understand from this? हम आगे करने वाले हैं उसको. We are going to do this. हम इसको चेक करने वाले हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था मैं आपको वैसे अब भी वापस बता रहा हूं. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ओके, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस ले रहा हूं, इसको वाई ले रहा हूं, इसको जेड ले रहा हूं, तो आपको याद होगा एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हम लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग लेते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग हम लोग लेते हैं के कैप. अगर आपको याद होगा किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर है जो दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है. अब इफ आई टेक आई बार क्रॉस जे बार, आई कैप क्रॉस जे कैप, मतलब मैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स और यूनिट वेक्टर अलोंग वाई, इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो जो नया वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा. क्यों 1 आएगा? और डेफिनेशन ही है. व्हाट इज आई कैप क्रॉस जे कैप? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, साइन थीटा, एंड डायरेक्शन इज perpendicular to both I cap J cap and is given by right hand screw roll, right? तो मैग्नीट्यूड तो बनाने वाला है. तो ये आपको मिलता है I cap J cap sin थीटा K cap. I cap क्रॉस J cap is IJ sin थीटा K cap. K cap क्यों लिखा मैंने? हमने अभी बहुत बार देखा हमने कि जब मैं इस वेक्टर को आई कैप वेक्टर को मैं जब जे कैप वेक्टर के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो मुझे जो नया वेक्टर मिलता है वो बाय राइट हैंड स्क्रू रूल दोनों को परपेंडिकुलर होगा और ऊपर की डायरेक्शन में होगा. आई क्रॉस जे गिव्स यू के. तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. आई कैप क्रॉस जे कैप गिव्स यू के कैप. सिर्फ पहला रिजल्ट पता होना चाहिए. अगर आपको पहला रिजल्ट पता है तो नाउ आई विल टेल यू अ ट्रिक. याद कैसे रखते हैं.
साइकिल चलाना सीखा होगा, तो अभी यहाँ पे भी एक साइकिल है, आई कैप जे कैप के कैप ऐसा लिख लो, और यहाँ पे मैं एरो हेड डाल देता हूँ, लेट अस मेक इट साइक्लिक। आई कैप जे कैप के कैप को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक कंपोनेंट्स। साइक्लिक कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है? साइक्लिक कंपोनेंट्स का ये मतलब होता है कि आप आई कैप की जगह पे जे कैप, और जे कैप की जगह पे के कैप, और के कैप की जगह पे आई कैप रिप्लेस कर सकते हो। मतलब मैं आई कैप की जगह पे जे कैप लिख सकता हूँ, जे की जगह पे मैं के लिख सकता हूँ, और के की जगह पे मैं आई लिख सकता हूँ। लुक एट एरोज, ये एरोज इंपॉर्टेंट है। आई की जगह पे यू कैन पुट जे, जे की जगह पे यू कैन पुट के, एंड के की जगह पे यू कैन पुट आई। तो आपको मिल गया जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप। वापिस एक बार कर लेंगे, जे की जगह पे के कैप, के की जगह पे आई कैप, तो आई की जगह पे जे कैप। हो गया तीन रिजल्ट्स, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप। तीन रिजल्ट मिल गए हमको। ओके, राइट। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज साइक्लिक, व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक कंपोनेंट्स। मैं वापस एक बार इस चीज को समझा देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू नो दिस। अब इशू ये है, इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट पे हमने आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, ऐसा हमने देखा था। आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, ये वन आया था। ओके, आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप, ये बाकी सारे जीरो थे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, ये हमारे पास वन आया था डॉट प्रोडक्ट में। आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, ये सारे जीरो थे। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे कोई रिजल्ट मिल सकते हैं क्या, वो हमको देखना है। तो एज आई टोल्ड यू कि क्या करना है, सबसे पहले आई कैप क्रॉस जे कैप कर लो। मतलब हम यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वाई, मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहे हैं हम लोग, तो ये आपको देगा के कैप। सो आई कैप क्रॉस जे कैप गिव्स यू के कैप, ये तो पक्का पता होना चाहिए, राइट। आई क्रॉस जे इक्वल टू के। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आई कैप जे कैप के कैप ये साइक्लिक कंपोनेंट्स है। ओके, मतलब क्या, मतलब आप आई कैप की जगह पे जे कैप लिख सकते हो, जे कैप की जगह पे आप के कैप लिख सकते हो। तो यू कैन रिप्लेस आई कैप एंड पुट जे कैप, you can replace j cap by k cap, you can replace k cap by i cap। तो कर लो, i cap की जगह पे j, j की जगह पे k, k की जगह पे i। वापस एक बार, j की जगह पे k, k की जगह पे i, j। वापस एक बार नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि वापस आप पहले रिजल्ट पे आ जाओगे। अगर और एक बार आप साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस करते हो तो वापस पहले रिजल्ट पे आ जाओगे। तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, आई
क्रॉस जे क्रॉस के और के क्रॉस आई हो गया 3 कॉम्बिनेशन, राइट? करेक्ट। अगर मेरे पास आई कैप क्रॉस जे कैप की जगह पे जे कैप क्रॉस आई कैप होता तो ये माइनस के कैप आएगा। क्यों? अभी तो देखा हमने, देखा कि नहीं? हमने अभी अभी लिखा कि नहीं? पी बार क्रॉस क्यू बार इज माइनस क्यू बार क्रॉस पी बार, लिखा ना? तो व्हाट डू यू सी हियर? J cap cross I cap is minus I cap cross J cap, but I cap cross J cap is K cap, तो minus K cap हो गया। तो यहां पे आपको सिर्फ ये रूल्स याद रखने पड़ेंगे। J cap क्रॉस K cap I cap आ गया, तो K cap क्रॉस J cap ये माइनस I cap आएगा। K कैप क्रॉस आई कैप ये जे कैप आ गया, तो आई कैप क्रॉस के कैप ये माइनस जे कैप होगा। तो आ गए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। दिस आर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। जैसे हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट में थे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, वैसे ही यहाँ पे भी है हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, अब 3 स्पेशल केसेस हो गए। इफ यू रिमेंबर, अगला प्रॉपर्टी हमने स्केलर प्रोडक्ट में देखा था, डॉट प्रोडक्ट में देखा था, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, एक वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, तो पी पी कॉस ऑफ थीटा। लेकिन एक वेक्टर का खुद के साथ डायरेक्शन तो जीरो होगा। हाउ मच एंगल ईस्ट मेक्स विद ईस्ट? जीरो। तो हाउ मच एंगल पी बार मेक्स विद पी बार? जीरो। तो पी स्क्वायर कॉस जीरो इज 1, तो पी स्क्वायर। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट पी बार डॉट पी बार वाज पी स्क्वायर। यहां पे नहीं, यहां पे थोड़ा सा इशू है। अब यहां पे अगर आप सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी बार इज, जब अगर आप पी बार क्रॉस पी बार कर रहे हो, ओके, लेट अस लुक एट मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। पी बार क्रॉस पी बार, पी पी साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? जीरो। मैंने अभी बताया एंगल ऑफ पी बार विथ रिस्पेक्ट टू पी बार इज जीरो। व्हाट इज साइन जीरो? जीरो। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। सो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, एक वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट इज जीरो। इस पे से इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? देयरफॉर आई कैप क्रॉस आई कैप इज जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप इज जीरो, k cap cross k cap is zero. Okay, good. So if you compare with dot product में exactly उल्टा था। I cap dot I cap 1 था, J cap dot J cap 1 था, K cap dot K cap 1 था, बाकी सारे जीरो थे। I cap dot J cap, J cap dot K cap ये सब जीरो थे। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे I cap क्रॉस आई कैप जीरो है, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो है, और बाकी के नॉन जीरो है। मतलब वहां पे टोटल 9 कंपोनेंट्स में से 9 कहां से आए? मैंने बताया था आपको। मैं अगले इसमें कवर कर लेता हूं, मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कवर कर लेता हूं। बट याद रखना, वहां पे टोटल 6 कंपोनेंट जीरो थे, 3 नॉन जीरो थे। यहाँ पे 3 जीरो है, 6 नॉन जीरो है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगा, आपने बोला था इफ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, अगर मैं पी बार को पी एक्स आई कैप लिख रहा हूं, प्लस पी वाई जे कैप लिख रहा हूं, प्लस पी जेड के कैप लिख रहा हूं, और मेरे पास एक क्यू बार है जो क्यू एक्स आई कैप है, प्लस क्यू वाई जे कैप है, प्लस क्यू जेड के कैप है, तो इस केस में
अगर आपने डॉट प्रोडक्ट लिया था तो पी बार डॉट क्यू बार आपको मिला था पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू आई प्लस पी जेड क्यू जेड। 3 टर्म्स मिले थे, बाकी 6 जीरो हो गए थे, राइट। यहां पे क्या होगा, लेट अस सी। इस केस में आपको पी बार क्रॉस क्यू बार मिलता है डिटर्मिनेंट फॉर्म आई कैप जे कैप के कैप x component of p vector, y component of p vector, z component of p vector, x component of q vector, y component of q vector and z component of q vector. Okay, प्रूव करेंगे हम लोग, we will prove this now only, but this is how you need to remember. ये याद रखने का तरीका है। कंपोनेंट फॉर्म अगर आया तो p बार क्रॉस q बार इज डिटर्मिनेंट, पहले रो में आई कैप जे कैप के कैप, दूसरे रो में पी वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स, तीसरे रो में क्यू वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स। अगर क्यू बार क्रॉस पी बार होता तो पहला रो तो सेम ही रहेगा, दूसरा रो में क्यू के सारे कंपोनेंट्स, तीसरे रो में पी के सारे कंपोनेंट्स। ओके, दिस इज हाउ you should be doing it. Now, अब इसको प्रूव करते हैं। इसको थोड़ा सा, इसका प्रूफ लेंदी है तो यू हैव टू पे अटेंशन। सो पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल टू, पी बार क्या है, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, क्रॉस 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 विथ दिस, क्रॉस विथ क्यू बार, मैंने क्यू बार लिख दिया। गुड गुड। अब वापस वही स्टोरी, इसका पहला टर्म इसके अगले 3 टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, तो पहला पहला, फिर पहले के साथ दूसरा, फिर पहले के साथ तीसरा, जैसे कल किया था वैसे आज करना है। तो आप करोगे यहाँ पे पी एक्स आई कैप क्रॉस क्यू एक्स आई कैप, ये पहला टर्म और सेकेंड ब्रैकेट का पहला टर्म, प्लस पी एक्स आई कैप क्रॉस क्यू वाई जे कैप प्लस पी एक्स आई कैप क्रॉस क्यू जेड के कैप प्लस पी वाई जे कैप क्रॉस क्यू एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप क्रॉस क्यू वाई जे कैप। ओके, कुछ नहीं है, मैं एक एक टर्म पहले ब्रैकेट से तीनों टर्म्स दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस पी वाई जे कैप क्रॉस क्यू जेड के कैप हो गया दूसरा टर्म। अब तीसरा टर्म पी जेड के कैप क्रॉस क्यू एक्स आई कैप प्लस पी जेड के कैप क्रॉस क्यू वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप क्रॉस क्यू जेड के कैप हो गया। अब जैसे कल मैंने आपको बताया था पी एक्स आई कैप डॉट क्यू एक्स आई कैप, अरे नंबर ये सब मल्टीप्लीकेशन ही चल रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है मैं इस पी एक्स क्यू एक्स को साथ में लिखूं, तो आई कैन राइट डाउन पी एक्स क्यू एक्स टूगेदर एंड देन आई कैप डॉट जे कैप। मैंने कल करके बताया था ये, राइट। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बोलोगे क्यू एक्स के साथ जे कैप कहां से आ गया, ठीक है जे कैप नहीं है वो आई कैप है। आई वाज जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, आई वाज जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये रूल अप्लाई करता है, यहाँ पे भी इट इज द सेम थिंग।
कि आप पी एक्स और क्यू एक्स को ब्रैकेट के बाहर लिख लो। तो आप लिखो पी एक्स क्यू एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप, ओके, प्लस दूसरा टर्म देखोगे अगर आप पी एक्स क्यू आई कैप क्रॉस जे कैप। I will take this term to the next page. Plus, if you see third term, मैं just for a reference, मैं सिर्फ आप लोगों के रेफरेंस के लिए इसको दूसरे पेज पे भी ले लेता हूं। तीसरे टर्म में पी एक्स क्यू जेड है, आई कैप क्रॉस के कैप, प्लस पी वाई क्यू एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप, प्लस पी वाई क्यू वाई जे कैप क्रॉस जे कैप, प्लस पी वाई क्यू जेड जे कैप क्रॉस के कैप, प्लस पी जेड क्यू एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, प्लस पी जेड क्यू वाई के कैप क्रॉस जे कैप, प्लस पी जेड क्यू जेड के कैप क्रॉस के कैप। इतना है। अब आपको वो रूल्स यूज करने पड़ेंगे। कौन से? एक तो ये वाला एंड ये 6 रूल्स अभी ये यूज करो। नाउ यू सी आई कैप क्रॉस आई कैप विल बी 0, जे कैप क्रॉस जे कैप विल बी 0, के कैप क्रॉस के कैप विल बी 0। 3 टर्म 0 होंगे, 9 में से 3 0 होंगे, बचे हुए 0 नहीं होने वाले। तो क्या क्या बच गया? पी एक्स क्यू वाई बच गया, पी एक्स क्यू वाई बच गया। आई क्रॉस जे, व्हाट इज आई क्रॉस जे? लुक हियर, इट इज के। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, प्लस पी एक्स क्यू जेड आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप इज माइनस जे कैप, प्लस पी वाई क्यू एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप is minus k cap, good. Then you have plus pyqz, j cap cross k cap, j cap cross k cap is I cap, plus pz qx, k cap cross I cap, k cap cross I cap is j cap, plus pz qy, k cross j is minus I। अब सिर्फ एक वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है कि हमने जो कुछ भी लिखा वो सही है या नहीं। आई कैप और माइनस आई कैप एक एक बार आना चाहिए, जे कैप और माइनस जे कैप एक एक बार आना चाहिए, के कैप और माइनस के कैप एक एक बार आना चाहिए। प्लस के कैप है, यस। माइनस है, यस। एक एक बार हो गया। माइनस जे प्लस जे, यस। आई माइनस आई, यस। सब एक एक बार है, तो हमारा कहीं भी गलत नहीं हुआ। गुड। तो ऐसा इसको करते हैं। अब ऐसा है कि व्हाट यू कैन डू, जिसमें आई है, जिसमें जे है, जिसमें के है, कॉमन निकालो आई को, जे को और के को।
अभी I कहाँ दिख रहा है मुझे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं PYQZ माइनस PZQY, क्योंकि मैंने यहाँ पे I कैप कॉमन निकाल लिया, प्लस J कैप यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं PZQX प्लस PXQZ, है ना, प्लस की जगह पे माइनस, क्योंकि PXQZ के साथ माइनस J कैप है, J कैप कॉमन निकाल लिया, प्लस PXQY माइनस PYQX, K कैप कॉमन निकाल लिया। गुड। लेकिन अगर आपको आपका स्कूल में डिटर्मिनेंट्स बहुत अच्छे से हुआ है, अगर हुआ है तो आपको ये पता होगा कि ये दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ I कैप, J कैप, K कैप, PX, PY, PZ, QX, QY, QZ। ओके, अगर डिटर्मिनेंट नहीं भी हुआ है तो डजंट मैटर, मैं नेक्स्ट सेशन में डिटर्मिनेंट भी बताने वाला हूं। आई विल टेल यू कि कैसे सॉल्व करते हैं, और मैं आपको और एक मेथड बताऊंगा कि अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं भी करना, सपोज मुझे नहीं यूज करना डिटर्मिनेंट, ओके, तो इज देयर एनी अल्टरनेट मेथड? यस। तो डायरेक्टली आप ये रिजल्ट याद कैसे रख सकते हो, मैं वो भी बताऊंगा, बट इन द नेक्स्ट सेशन, नॉट टुडे। ओके, तो व्हाट वी हैव डन सो फार इज फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। दो वेक्टर थे, दोनों कंपोनेंट फॉर्म में थे, उसका हमने सिर्फ दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 3 ही टर्म्स जीरो होंगे, 6 नॉन जीरो रहेंगे, वो हम सिंप्लीफाई करते गए करते गए करते गए और हमको मिल गया डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ P बार क्रॉस Q बार। ओके, so we'll stop here for today. Sufficient, it is sufficient for today.